आज की कहानी का नाम है दुआ की मुहिम जोए। एक ज़माने में एक पुरअमन शहर में दुआ फवाद नाम की एक निडर लड़की रहती थी। दुआ अपने लामहदूद तजस्सुस और अपने ख़ानदान खुसूसन अपने वालिदैन और दादा दादी के लिए अपनी अटल मोहब्बत के लिए मशहूर थे। दुआ के वालिदैन मिस्टर और मिसेस फवाद और उसके दादा नाना और नानी इसके हीरो थे। वो उनकी दिल की गहराइयों से तारीफ़ करती थी और हमेशा उनकी हिकमत और तजुर्बात से सीखने के लिए बेचैन रहती थी। दुआ का ख़ानदान अक्सर अपने आरामदेह घर में कहानियों और कहकहों के लिए इकट्ठा होता था और एक साथ प्यारी यादें बनाते थे। एक धूप वाली सुबह दुआ के वालिदैन और दादा दादी ने उसके साथ एक दिलचस्प सरप्राइज़ शेयर करने का फ़ैसला किया। उन्होंने इसे कमरे में जमा किया और इसे एक छुपे हुए ख़जाने के बारे में बताया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो करीबी जंगल में दफन है। दुआ की आंखें जोश से चमक उठीं जब वो गौर से सुन रही थी। क्या आप ये खजाना ढूंढने में हमारी मदद करेंगे दुआ? नाना ने आंखों में चमक के साथ पूछा। दुआ ने एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाया। यकीनन नाना, मैं बहादुर बनकर अपने खानदान के लिए खजाना तलाश करूंगा। हाथ में एक नक्शा लेकर दुआ और उसके खानदान ने जंगल में अपनी मुहिम जोई का आगाज किया। रास्ता घूम रहा था और पत्तों की सरसराहट और परिंदों के गानों से भरा हुआ था। दुआ का दिल जोश से धड़क रहा था जब वो नक्शे के इशारे पर चल रहे थे। रास्ते में उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे तेज बहने वाली नदी को उबूर करना और एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना। दुआ निडर थी, अपने वालिदैन और दादा दादी की तरह हमेशा रुकावटों का मुकाबला करने को तैयार थी। उसने इस बात को यकीनी बनाया कि जब भी ज़रूरत हो उनका हाथ पकड़े और उनकी मदद करे। जब वो आखिरी मंजिल पर पहुंचे तो खजाना उनका मुंतजिर था। दुआ ने जोश से कांपते अपने छोटे छोटे हाथों से उसे आहिस्ता से खोला। अंदर उन्हें सोना जेवरात नहीं मिले, बल्कि माजी की नस्लों की कीमती खानदानी तस्वीर, खुतूत और याददाश्तों का मजमुआ मिला। ये यादों और मोहब्बतों के खजाने थे जिन्हें उनके खानदान ने बरसों से पाला था। दुआ के वालिदैन और दादा दादी की आंखों में आंसू छलक पड़े जब उन्हें मालूम हुआ कि जो कुछ उन्होंने पाया था उसकी असल कदर किया है। दुआ ने अपने सालों से आगे की अक्लमंदी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, यह सबसे कीमती खजाना है, हमारे खानदान की मोहब्बत और तारीख। इस दिन से दुआ फवाद एक बहादुर और फर्माबरदार लड़की के तौर पर जाने लगी, जिसने अपने खानदान को हर चीज़ से ज़्यादा अहमियत दी। वो अपने वालिदैन और दादा दादी से सीखती रही, यादों और हिकमत का अपना ज़ख़ीरा बनाती रही।